ब्राह्मणों का हर अंकों का, घटना का, शास्त्रों का भाग्य से या ज्योतिष से जोड़ना बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ। हर एक घटना को अंकों के विशेष महत्व से जोड़ने से उनको चीज़ें मुखाग्र याद हुई। वेदों के महत्व को समझने से, उच्चारण को लय, गति, ताल देने से वह लाखों वर्षों से हमें मौखिक याद रहे हैं। उनका नित्य प्रतिदिन पाठ किया जाता है। पाठ करने से उनके गूढ़ अर्थ भी समझ में आने लगते हैं, जो कि एक बार पढ़ने से कभी नहीं आते हैं। इसलिए ब्राह्मणों ने विशेष तिथि को क्या महत्व है, उन अंकों का क्या महत्व है और ये घटना हो रही है तो उसका क्या कारण है, उनको हर चीज़ों को जोड़कर देखने से एक सुंदर दृष्टि उत्पन्न हुई है, जिससे चीज़ों को याद रखना बहुत ही आसान हो गया। इस पृथ्वी पर इस प्रकार की महान घटना का कई उदाहरण देखने को नहीं मिलता है, जिनको बिना लिखे पढ़े ही इतनी सरल तरीके से याद करने की विधि विकसित की गई हो। हमारे जो विक्रमादित्य का जो पंचांग है, हमारा जो महीनों के नाम है चैत्र, पौष इत्यादि, उनका भी एक विशेष महत्व है। वे विशेष ऋतु में आते हैं, उनमें विशेष प्रभाव होते हैं, उसमें अंकों का ज्ञान है। एकम, बीज लेकर अमावस्या, पूर्णिमा, उसमें हर अंक का एक धार्मिक महत्व दिया गया है, जिससे चीज़ों को याद रखना आसान हुआ। जो पढ़ नहीं सकते थे उनको भी तिथियां याद रहती हैं, घटनाएं याद रहती हैं, नक्षत्र याद रहते हैं, अंक याद रहते हैं। यह इस पृथ्वी के इतिहास में सबसे बड़ा योगदान है, जिसने गणित के विकास को आधार दिया, प्रगति हुई, जिससे चीज़ों को याद रखना आसान हुआ। जब हम आधुनिक शिक्षा पढ़ते हैं, बच्चों को रटाते रटाते थक जाते हैं, लेकिन उनको चीज़ें याद नहीं होती। जिस सरल प्रणाली का प्राचीन काल में विकास हुआ था, जो कि जैन परंपरा में अभी भी शामिल है, जिसमें वैदिक गणित पढ़ाई जाती है और बच्चों को मौखिक याद हो जाती है सरस तरीके से, उसमें आनंद आता है, रस आता है बच्चों को। लेकिन आधुनिक शिक्षा रटंत विद्या है, जो सिर्फ क्लर्क बनाने के लिए आविष्कृत मैकाले द्वारा की गई थी, जिसका दुष्परिणाम हम आज तक भोग रहे हैं। बुद्धि का विकास उस प्रणाली के शुरू होते ही अवरुद्ध हो गया भारतीयों का। नई खोजें होना बंद हो गए, नए साहित्य जो अमर हो सकते थे रचना बंद हो गए, गणितज्ञ, वैज्ञानिक उस स्तर के बनने बंद हो गए जो प्राचीन काल तक, वर्तमान तक हमारी परंपरा बनी हुई थी। इसके लिए आवश्यक है कि पुनः उन सिद्धांतों को खोजे जाए और पुनर्स्थापित किया जाए, ताकि वो आनंदमयी शिक्षा पुनः बच्चों को प्राप्त हो। वह ज्ञान हम प्राप्त करके आधुनिक विज्ञान से उसे जोड़ सकें और इस पृथ्वी को, विश्व को ज्ञान से पुनः चमत्कृत कर सकें, आनंदित कर सकें और भारत को पुनः विश्व गुरु बना सकें।